दोस्तों, जिंदगी में मजे तभी मिलते हैं जब आपको जो चाहिए वो मिले। आप खुद ही सोचो, आपके मन में कई सारे भाभी, लड़की, आंटी होगी जिसको आप मन में सोच के 61-62 मारते हैं। अगर सोचो ये सही हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको उसी को मौका मिल जाए क्रिकेट खेलने का तो कैसा लगेगा? क्योंकि मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी अपनी कहानी पोस्ट करूं। मेरा नाम राजू है, 19 साल का हूं, कानपुर में रहता हूं। मैं कानपुर पढ़ाई करने के लिए आया था, पर मैं यहाँ घर जमाए बन गया। और अब तो मत पूछो क्या क्या हो रहा है। मस्त लाइफ कट रही है। आपने पढ़ा होगा, दुकान के सामने मोबाइल ही मोबाइल, फ्लैट ही फ्लैट। ऐसा मेरे मन में सिर्फ क्या करूं यार, बहुत खुश हूं। आजकल तो बात शुरू हुई। ठंड के दिनों से मेरा संडे को कोचिंग में छुट्टी रहती थी। मैं छत पर धूप सेक रहा था। वही बगल के घर की छत पे भी 2 बहनें होती थी। वह मुझे देखती रहती थी, बड़ी तो ज्यादा देखती थी। मुझे धीरे धीरे मजा आने लगा। अब तो वह जैसे ही छत पर चढ़ती थी, मैं भी छत पर चढ़ जाता था और बस नजर की प्यास बुझाते रहता था। रात में या कभी कभी दिन में भी उसकी याद में मार लिया करता था। मारने का कारण ये होता था कि उसका अंदाज, उसके शरीर की बनावट, उसके उभरी हुई बड़ी बड़ी खरबूजा मुझे बहुत पसंद हैं। दिवाली का दिन में काफी पटाखे लाया, छोड़ने के लिए नीचे गया तो वह तीनों भी थी। उसके पापा दिल्ली के एक होटल में मैनेजर है। यहाँ कमाते हैं। तो दिल्ली में दोनों बेटियां और माँ ही रहती है। मैंने उन लोगों को दिवाली विश किया और थोड़ी बात की तो उसकी मम्मी ने मुझे उसी समय चाय पीने के लिए बुला लिया और मैं भी उनके साथ उनके घर गया। मुझे मिठाई दी। क्या बताऊं दोस्तों, मुझे पहली बार थोड़े नज़दीक से दीदार करने का मौका मिला। बड़ी वाली लड़की मुस्कान को छोटी का नाम लता था और उसकी माँ दोनों से कम नहीं थी, यानी तीनों एक से बढ़कर एक थी। फिर क्या था, वह लोग मेरी बातों से काफी आकर्षित हुए, जैसा कि अक्सर लड़का लड़की को देखकर अच्छी अच्छी बातें करता है। आपका क्या ख्याल है? आपने भी जरूर की होगी। धीरे धीरे आना जाना शुरू हो गया और मैं और मुस्कान करीब आ गए। एक बस 3 महीने बाद नया साल आ गया था। 1 जनवरी को मैंने नई साल की शुभकामना दी और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने अपनी बाहें फैला दी और वह भी मेरी ओर आ गई। मुझे पहली बार किसी लड़की की खरबूजा की दबाव महसूस हुआ। अब तो बस मुस्कान का ख्याल मेरे मन में था और हम दोनों का प्यार परवान चढ़ा और इजहार होकर शादी तक हो गई। पहली रात को मैंने देसी स्टाइल में ही क्रिकेट खेलती, जैसे कि आप लोग सुहागरात के सीन किसी भी गरेज सिनेमा में देखते हैं। खूब मजे किए। करीब 12 दिन तक मैं 4-4 बार क्रिकेट खेल लेता। जिंदगी में मजे थे, पर मैंने मुस्कान को पा लिया था। अब मुझे लता की गुफा चाहिए थी। इस वजह से मैंने लता को भी फलट करना शुरू किया। एक दिन मुस्कान और मेरी सास मार्केट गई थी। वह घर से काफी दूर था, 2-3 घंटे लगते। तभी मैंने छोटी को भी क्रिकेट खिला दिया। अब तो दिन में एक बार पायल को क्रिकेट खेलता। ऐसा ही चलता रहा। मार्च का महीना था। मुस्कान और लता एक बेड पे रजाई ओढ़कर टीवी देख रहे थे। मैं और मेरी सासू माँ एक बेड पे, मेरी सासू माँ मेरे एक पैर के तलवे को दबा रही थी क्योंकि उस दिन दर्द हो रहा था। अचानक मेरा पैर उनके खरबूजा को टच किया। मेरा पैर उनके रजाई के अंदर था। फिर मैंने धीरे धीरे उनके खरबूजा को टच करता। तभी मुस्कान और लता नीचे गई हुई थी किसी काम से। तभी सासू माँ बोली, क्यों दोनों से जी नहीं भरा? मैं अवाक रह गया। मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हो? सासू माँ बोली, हाँ, मुझे पागल मत समझो, मैं सब देख रही हूँ। आजकल लता भी क्रिकेट खेल रही है, आपसे मैंने कह दिया। तो फिर आपका क्या ख्याल है? बोली, देख ठीक है कि मुझे भी तो चाहिए, तब दे रहे हो? मैंने कहा, आज रात को ही। बोली, नहीं नहीं, एक काम करते हैं, कल सुबह लता और मुस्कान को मौसी के यहाँ भेजते हैं। किसी बहाने से वह शाम तक आएगी, तब तक हम दोनों राजलीला करेंगे। मैं समझ गया, ये साली भी बड़ी चीज है। वही वो सुबह उन्होंने दोनों को मौसी के यहाँ भेज दी और फिर शुरू हो गए क्रिकेट खेलना। पर आजकल कुछ गड़बड़ हो गया है। मुस्कान को सब बात मालूम हो गया है कि मैं तीनों को क्रिकेट खिला रहा हूँ, तो मुस्कान नाराज है। आजकल मैंने सास को और लता को ही क्रिकेट खेल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि Mary kahani apako achi laji hogi, video ko like ora, kanala ko sab sakreba karam, Danyavada.